जो बबर शेर होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, दाढ़ी। और शेरनी उसी शेर को पसंद करती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। तो अगर कोई मौलवी से शादी नहीं करना चाहे तो मौलवियों तुम कह दो, अरे मैं शेर हूँ शेर, अपने घर के मांद में बकरियों को ला नहीं सकता, मुझसे तो वही शादी करेगी जो शेरनी होगी। बकरियां जो हैं बुज़दिल पैदा करती हैं, मगर जो शेरनी होती है वो बुज़दिल नहीं, वो तारिक बिन ज़ियाद पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो हज़रत टीपू सुल्तान पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करती है। और जब भी इस्लाम के सूरमाओं के घोड़े समंदर की लहरों में उतरते हैं, बयाबानों से गुजरते हैं, आओ मुस्तफा से अपने आका की बारगाह में पहुंचकर जान ले कि सबसे बड़ी दौलत इस्लाम क्यों? सबसे बड़ी दौलत इस्लाम क्यों? तो मुस्तफा फरमाते हैं, अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती की दौलत पाओ। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चीन से लेकर अमेरिका तक, जर्मन से लेकर जापान तक, अरब से लेकर आजम तक, बिरादरीवाद से लेकर आतंकवाद तक, हाय हाय हाय, वाह। सबके घर की यही तमन्ना है, दौलत मिले ना मिले सुकून मिल जाए। वाह क्या बात है, हाय हाय। सोना मिले ना मिले सुकून मिल जाए, पैसे रहे न रहे सुकून मिल जाए। बस इसी तरह सुनते रहिए, नतीजे पर पहुंच जाइएगा। सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। पैसा है सुकून नहीं, चांदी है सुकून नहीं, सोना है सुकून नहीं, दौलत है सुकून नहीं, इख्तिदार है सुकून नहीं, वजारत है सुकून नहीं, इंजीनियर है सुकून नहीं, डॉक्टर है सुकून नहीं, मौलवी है सुकून नहीं, पीर है सुकून नहीं, खानका है सुकून नहीं। इसका मतलब कि पीर साहब ने भी इस्लाम छोड़ दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह क्या बात है। अगर इस्लाम होता तो सुकून होता। हाय, अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? जिंदाबाद। ये जो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तेरे घर सुकून की देगची नहीं चढ़ी हो, हाय 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 हाय, अगर तेरे घर में सलामती की हांडी सलामत न हो, तू पीर साहब तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाय हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो इस्लाम, इस्लाम। जरा हाथ उठाकर बोलो ना भाई, लगे कि सुनना चाहते हो। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। जहां सलामती है वही है इस्लाम। वाह वाह, जहां सुकून है वही है इस्लाम। जहां प्यार है, जी, जहां जहां नफरत है, शायद बाबू, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां भाई की गोली से भाई का सीना फटे, हाँ हाय 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 हाय, क्या बात है। वहां इस्लाम नहीं है। जहां बेटे का तमाचा बाप के चेहरे पर पड़े, हाय, वाह वाह वाह, वहाँ इस्लाम नहीं है। क्या बात है।
वह इस्लाम नहीं है। अगर खानकाह के नाम पर दो भाइयों में विरासत का झगड़ा चले, वह इस्लाम नहीं है। अगर मदरसे में दो मौलवी आपस में नौकरी के नाम पर चंद पैसों के बढ़ने बढ़ाने पर मारपीट पर आमादा हो जाए, वह इस्लाम नहीं है। जहां भाई को धक्का देकर दूसरा भाई अपनी गाड़ी निकाल ले, जहां बेटियों पर बेटों की हवस की नजर पड़े, वहां इस्लाम नहीं है। जहां दूसरों की कमाई गई दौलत पर रात की तन्हाई में डाका मार के अपने घर का चूल्हा जलाने का इंतजाम करने की सोच पैदा हो, वहां इस्लाम नहीं है। और सच्ची बात बता रहा हूं, बुरी लगे तो माफ कर देना। मुफ्ती साहब फतवा देने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा कि हाथ गलत जगह डाल रहे हैं। इस्लाम अगर अमेरिका की सरजमीन पर सुकून दे दे तो वहां है इस्लाम। और अगर अरब में खून रेजी करे, वहां इस्लाम नहीं है। सोना दौलत नहीं, चांदी दौलत नहीं, जमीन दौलत नहीं, पैसा दौलत नहीं, कपड़ा दौलत नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। एक बार मुंह खोल कर बोल दो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इस्लाम। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इस्लाम। फिर करीब आइए, बड़े पैगंबर हैं शाहिद भाई, बड़े पैगंबर हैं। नाम हजरत याकूब है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। हाय हाय हाय। और दुनिया में बड़े से बड़े मुत्तकी हैं, किसी का इनकार नहीं, मगर मैंने जितना मुत्तकी बाप पाया है मुझे नाज है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। मुझको नाज है, मुझको नाज है। इसलिए कोई बड़ा से बड़ा मौलवी भी मेरी कीमत लगाने की सोचे तो 100 मर्तबा दौलत की पानी से नहाकर और अपने लिए चांदी की कब्र और कब्र की दीवार सोने की खड़ी कर ले, फिर आकर नापने की कोशिश करे। हजरत याकूब है, उनका एक बेटा है, नाम हजरत यूसुफ है। तारीख इंसानियत में दो ही के हुस्न के चर्चे हैं, एक मदीने वाला मुस्तफा, दूसरा मिस्र का यूसुफ। वाह हाय हाय। मुलाज़ा फरमाए, कुछ बात अच्छी निकल कर आ रही है। हजरत यूसुफ, अब्बा पैगंबर, बेटा पैगंबर। एक चीज क्लियर कर दूं, हजरत आदम का मजहब भी था इस्लाम, हजरत शीश का मजहब इस्लाम। मुंह से बोलते रहो, हजरत शीश का मजहब, हजरत यूशा का मजहब, हजरत नूह का मजहब इस्लाम, हजरत इब्राहिम का मजहब, हजरत इस्माइल का मजहब, सबका मजहब इस्लाम। और उसी इस्लाम की रूह को जब खत्म करने की कोशिश हुई तो फिर नई जिंदगी डालने वाले मुस्तफा उनका मजहब लाया हुआ। वाह इस्लाम। इस्लाम उनका मजहब भी लाया हुआ इस्लाम। अब तवज्जो चाहूं, हजरत याकूब पैगंबर, उनके बेटे हजरत यूसुफ पैगंबर। क्या अजीब घड़ी होगी, बेटे यूसुफ हैं, अब्बा से कहते हैं या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन।
वाह वाह वाह। मेरे अब्बा याकूब, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब देखता हूं कि मुझको सजदा कर रहा है सूरज। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मोहब्बत से बोलो ताकि बढ़ने का लुत्फ आ जाए। मुफ्ती साहब किबला तवज्जो चाहूं, अल्लामा अलीम साहब किबला, आपके चेहरे पे उदासी नहीं देखी जाती। मुलाज़ा फरमाए, हजरत याकूब अब्बा से हजरत यूसुफ कहते हैं, मेरे प्यारे अब्बू। या अबती, इसका माना सिर्फ ये नहीं है कि ऐ मेरे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बू, ए मेरे प्यारे अब्बू, मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में देखा है कि सूरज सजदा कर रहा है, चांद सजदा कर रहा है, 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। जैसे ये ख्वाब सुना, अब्बा ने कहा, बेटे यूसुफ ये ख्वाब किसी को मत बताना, तेरी अजमत की किताब भी मैं पढ़ रहा हूं और तेरे पीछे जो दुश्मनों की जिंदगी है वो भी देख रहा हूं। हाय हाय हाय। मत कहना ये ख्वाब किसी को, यहां तक के अपने भाइयों को भी मत बताना। गौर से सुनना, ये हजरत यूसुफ का वाकया सुना रहा हूं। मत बताना अपने भाइयों को भी, इसलिए कि जो तेरी अजमत निकल कर आने वाली है तो तेरे भाई भी दुश्मन हो जाएंगे। बकर हजरत यूसुफ से हजरत याकूब का प्यार बढ़ने लगा, यही खटकने लगा भाइयों को। प्यार उनके साथ ज्यादा क्यों? चुपके से इजाजत लेकर बकरी चराने के बहाने से हजरत यूसुफ को ले गए और हजरत यूसुफ को बड़ी हिकमत से, बड़ी अकलमंदी से कुएं में डाल दिया। वाकया बतलाना मकसूद नहीं। अब हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, सूरह यूसुफ पढ़ लेना। डाले गए, एक काफिला उधर से आया। जैसे ही हजरत यूसुफ को डाला जा रहा था, मैंने एक रिवायत पढ़ी कि हजरत याकूब के पास हजरत इब्राहिम का वो जन्नती कुर्ता चल कर आया था, जिस कुर्ते को हजरत जिब्राइल ने जन्नत से लाकर हजरत खलील को पहनाया, और उसी आग, उसी लिबास के नतीजे में अल्लाह ने नमरूद के शोलों से इब्राहिम को महफूज रखा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाकया बताना है मगर मकसूद है इस्लाम। अभी बुल्ला भी थोड़ा आगे बढ़िए, आपको देखता हूं तो कुछ गुफ्तगू किराना ही पड़ जाती है। मजहब इस्लाम। जब हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को कुआं में डाला जा रहा था, कपड़ा उतार दिया गया था, मगर जिब्राइल ने पर्दे में रहकर उसी कपड़े के साथ जब उन लोगों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन में वही कपड़ा जो जन्नती था उसके टुकड़े को ताबीज बनाकर डाल दिया था। और जब उनके भाइयों ने कपड़ा उतार कर कुएं में डालना चाहा तो वो ताबीज भी उतार लिया, मगर उनको समझ में नहीं आया कि ताबीज उतर चुका है। हजरत जिब्राइल ने वही ताबीज चुपके से फिर कुएं के समंदर की गहराई में जाने से पहले यूसुफ के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला तो एक रिवायत ये है कि हजरत जिब्राइल तावीज की बरकत कहो, मलकूती हाथों की नवाजिशात कहो, रब की मेहरबानी कहो कि हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया तो एक चट्टान कुएं के अंदर जाहिर हुआ, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाकर ठहरे। 3 दिन आप वहां रहे। उसके बाद एक काफले का गुजर हो रहा था, पानी की जरूरत पड़ी, काफले वाले रास्ता भटक चुके थे, प्यास बढ़ी हुई थी। अचानक दिखा कि कुआं है, तो काफले वाले ने उस आदमी से जो पानी पीने पिलाने का काम करता था कहा, कुआं दिख रहा है, पानी लेकर आओ। जैसी वो डोल लेकर गया पानी लेने को, जैसी डोल खींचा तो क्या देखा कि हजरत यूसुफ निकल के आ रहे हैं। देखते ही कहा, इतना खूबसूरत बच्चा, या बुशरा हाज़िल गुलाम, एक काफले वालों खुशखबरी हो। अरे हम तो पानी लेने आए थे, मगर जबरदस्त हसीनो जमील बच्चा निकल आया।
वाह क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह। अरे बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। बच्चा निकल आया, तो चाहूं बच्चा निकल आया, वाकया मकसूद नहीं है, बस थोड़ा आगे बढ़ता हूं, जल्दी से आगे बढ़ूं। जरा सोचो, अगर तुम बेटे हो तो सोचो, तुम्हारा बाप, तुम माँ के बेटे हो, तुम बाप के बेटे हो। जरा देखो, हजरत यूसुफ पैदा हुए कुछ दिन के बाद उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद बाप से बेटा बिछड़ भी रहा है, कुएं में डाला भी जा रहा है, कुएं से निकाला भी जा रहा है। काफले वालों ने चुन लिया और उस काफले वालों को तिजारत में जाना था। मिस्र के बाजार में जब इस बच्चे को भी लेकर चले तो मिस्र के बाजार में जहां कारोबार का सौदा हो रहा था, जहां मसाला बेचा जा रहा था, जहां कपड़ा बेचा जा रहा था, जहां जानवर बेचा जा रहा था, जहां सब्जियां बेची जा रही थी, उसी भीड़ में काफले वाले ने कहा, बड़ा खूबसूरत बच्चा हाथ लगा है, इसको भी बेच दिया जाए। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। नतीजा निकालना मैं एहसास दिला रहा हूं कि क्यों तुम झूठों की मंडी में रहते हो, क्यों खयानत के बाजार में मरते हो, क्यों भाई भाई का हक देना नहीं चाहता, क्यों कुरान की तिलावत नहीं करते, क्यों नमाज की आवाज मिलती है तो तुम सजदों में नहीं जाते, तुमने क्यों सोना को अपना धर्म बना लिया, क्यों तुमने चांदी को अपना मकसद बना लिया, क्यों तुमने सिर पे पूंजी जमा करना अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लिया, क्यों तुमने महल पर महल खड़ा करना अपना मुंतहाए नजर बना लिया। अरे अगर तेरा मजहब इस्लाम है और तू मुसलमान है तो तुझको मालूम होना चाहिए, चांद तेरे चांद के लिए तू नहीं है, सूरज के लिए तू नहीं है, जमीन जमा करने के लिए तू नहीं है, पूंजी के खलबान खड़ा करने को तू नहीं है। तू इसलिए नहीं कह के हवेली पे हवेली खड़ी कर, हवेली की तुझको जरूरत नहीं है, हवेली को तेरी जरूरत है। सोने की तुझको जरूरत नहीं है, सोने को तेरी जरूरत है। चांदी की तुझको जरूरत नहीं है, चांदी तेरी जरूरत का नाम है। जिस दिन तुमने इस्लाम को समझ लिया तो फिर तेरी किताबे जिंदगी का जो पन्ना खुलेगा तो कहीं सिद्दीक का सिद्के नजर आएगा, कहीं उमर का अदल नजर आएगा, कहीं उस्मान की शर्मो हया नजर आएगी, कहीं उस्मान की सखावत और सजा नजर आएगी, कहीं अली की शजाअत नजर आएगी, कहीं हसन का सब्र दिखेगा, कहीं हुसैन का तेवर दिखेगा, कहीं मोहम्मद बिन कासिम की तलवार दिखेगी, कहीं तारिक बिन ज़ियाद की जंग दिखेगी, कहीं हज़रत मोहम्मद बिन कासिम की यलगार दिखेगी। और तुम कह सकोगे कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अल्लाह मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल करें। नारे रिसालत, सारे लोग नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाकुल जमाली साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या हाय हाय, क्या बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए और बैठकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ बेचे जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं मेरे इस जुमलों की तह में जाकर इस्लाम की जिंदगी के उस हिस्से को समझना चाहेंगे जिस हिस्से ने मुझको जमीन से आसमान बनाया था। वाह वाह, हजरत यूसुफ, हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आप भी बताइए, शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब 25-30 साल से स्टेज पर आपकी आवाज की हुक्मरानी और जादू है। मैं आपकी बारगाह इल्म व अदब में भी सवाली बनकर खड़ा हूं। हजरत यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे, क्या बात है, हाय हाय हाय, जब बेचे जा रहे थे तो बताइए ना, कभी पैगंबरी को इस तरह तो देखा होगा
के इशारे से चांद को चीर दे। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि गए हुए सूरज को वापस बुला ले। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि हजरत मूसा की हाथ में ऐसा हो तो अस्तहों को निकल ले। पैगंबरी को तो इस तरह देखा होगा कि हजरत यूसुफ मुर्दों में जिंदगी ला दे। मगर ये कैसी पैगंबरी है जो मिस्र के बाजार में बेची जा रही है। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, अरे हाथ उठा के बोलो इस्लाम इस्लाम। अमा पैगंबरी भी कभी बेची जाती है। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं पहुंचने की कोशिश करो मेरे भाई। अरे बोल दो भाई बोल दो। कभी पैगंबरी भी बेची गई। मौलाना अलीम साहब, मौलाना अलीम साहब, बारकल्लाह। कभी पैगंबरी भी बेची जाती है। ये कैसी पैगंबरी जो ताइफ की वादी में पत्थर खाए। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। ये कैसी पैगंबरी जो उहुद के मैदान में अपने दांत तोड़वाते। ये कैसी पैगंबरी जो हुनैन के मौके पर पेट पे पत्थर बांध ले। ये कैसी पैगंबरी। अब तक तो हमने यही समझा सोचा सुना कि जहां पैगंबरी वहां ताकत, जहां पैगंबरी वहां पाप, जहां पैगंबरी वहां इख्तिदार, जहां पैगंबरी वहां इख्तियार। पैगंबरी जमीन पे रहे, हुकूमत आसमान पर चले। मगर ये कैसी पैगंबरी। तो जवाब मिलेगा कि जो पैगंबर होता है। जवाब सुनो, नहीं पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे बनो, पढ़े लिखे हो तो समझदार बनो, समझदार हो तो गहराई में उतरो। गहराई में उतरने की सलाहियत है तो इस्लाम को समझो, इस्लाम को समझो। जरा तवज्जो से देखिए तो मौलाना शाही साहब कि ये पैगंबरी बाजारों में नीलाम क्यों हो रही है। मौला सबसे महबूब तेरा पैगंबर, तेरे मिशन का सबसे बड़ा मुबल्लिग पैगंबर, तेरी तौहीद का सबक पढ़ाने वाला दुनिया को। वाह वाह क्या बात। पैगंबर तेरी अजमत पर फिरौन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला पैगंबर, नारे नमरूद को मुस्कुरा कर अपनी जिंदगी में ले लेने वाली जात पैगंबर। जो तेरा पैगंबर इतना महबूब, उसे मिस्र में बेचा क्यों जा रहा है। हाय 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 वाह वाह वाह। पीछे वाले भाई बोल लो ना, बोल दो बोल दो। पैगंबर ये पैगंबरी है या क्या है। सब बोलो अल्लाहू अकबर, सब बोलो अल्लाहू अकबर, सब बोलो अल्लाहू अकबर। बंदा मैं, अल्लाह तू। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आदम बंदा, अल्लाहू अकबर। नूह बंदा, अल्लाहू अकबर। शीश पैगंबर, अल्लाहू अकबर। तो ये जो पैगंबरी आजमाई जा रही है, इसलिए नहीं कि पैगंबर है, इसलिए कि अल्लाह का खास बंदा है। अल्लाह का सब बोलो बंदा है, अल्लाह का अल्लाह का बंदा है। तो मुस्तफा गोया खुदा ने अपनी रहमत से इशारा दे दिया कि मेरा बंदा अगर देखना है तो उहुद में देखो, मेरा बंदा अगर देखना है तो बद्र में देखो, मेरा बंदा अगर देखना है करबला में देखो, मेरा बंदा अगर देखना है राजपूताना के मरकज अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, मेरा मरकज अगर देखना है बदअकीदगी के हुजूम में नारे मस्ताना लगाने वाले इमाम अहमद रजा को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद। जो मेरी बंदगी
बंदगी के साथ रहता है तो मेरे लिए वो पत्थरों की चोट भी खाता है। जो मेरी बंदगी के रास्ते पर रहता है वो ताइफ की वादी में अपने जिस्मों को लहूलुहान भी करता है। जो मेरी बंदगी के रास्ते पर रहता है वो उहुद की वादी में दांतों को शहीद भी करवाता है। जो मेरी बंदगी में रहता है वो जहरे का जाम पीकर भी सब्र का तेवर हसन की सूरत में पेश करता है। जो मेरी बंदगी में रहता है वो 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने अपने अली असगर को कुर्बान भी कर देता है, मगर बंदगी के साथ रहता है। जब बंदगी पेश वो करता है तो ताइफ में पत्थर खाता है, और जब नतीजे में मैं उसे महबूब बनाता हूँ तो अर्श से ऊपर भी चला जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह बोलो तो बोल दूं। ऐसे तो अपने ससुर को हम कभी नहीं सुना पाए, आपको कहां से सुना देंगे। पीछे वाले भाई अगर आप अफगानिस्तान के हैं तो मत उठाइएगा, रोहिंग्या के हैं तो मत उठाइएगा, बांग्लादेश के हैं तो भी मत उठाइएगा, नेपाल के तो भी मत उठाइएगा, यूपी के भी हैं तो मत उठाइएगा। मुझको मालूम है कि वहां बड़ी परेशान है लोग। अगर आप झारखंड के हैं तो घबराइए नहीं, हजरते हबीब भाई के शेर की ताईद एक फकीर करके जा रहा है। झारखंड के लोगों सुन लो, कुछ ही दिन में अब वो जो हमको खंड खंड करना चाहते थे वो खंड खंड हो जाएंगे। सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठा के बोल दो। शान भाई मुलाजा फरमाइए, बाबू मेरे अब मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। हजरत यूसुफ कुएं से निकाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। और भी गुलाम थे, पहले भी गुलाम बेचे गए, मगर इफाम और तफहीम के लिए आपकी जुबान और आपके सिक्के का सहारा ले रहा हूं। मिस्र में अब तक भाई साहब मिस्र में अब तक जितना बेहतर से बेहतर गुलाम आया हो, मगर उसकी कीमत 50,000 से ऊपर नहीं गई। मगर आज ऐसा गुलाम आया है, अभी मैं तो चाहूं ऐसा गुलाम आया है कि जिसकी कीमत की बोली ही 50,000 से शुरू हो रही है। उधर से खरीदने वाले ने कहा 50,000, काफले के अमीर ने कहा बड़ा खूबसूरत गुलाम है, ऊपर बढ़ ऊपर बढ़। बोली हम लोग जानते, मदरसे के मौलवी है, कम से कम कुर्बानी के मौसम में तो जानते ही हैं कि डाक किसे कहते हैं। बोली कैसे लगी जाती है। इस बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों की दुआओं से आगे आगे हबीबुल्लाह भाई के आंसुओं के धागों से बुन रहा हूं मैं चादर, इसको मैं चढ़ाऊंगा मुस्तफा के रोज़े। पीछे पीछे फकीर भी पहुंचा, मदीने शरीफ पहुंचे, सोचा खजूर लेना है। 4 तरह की बात लोगों ने कहा। मेरे एक दोस्त मिले, कहा चलिए जहां बोली लगती है वहां लेकर चलो। मैं जब उस बाजार में पहुंचा, अजीब हंगामा, खजूरों की मंडी, 4 रियाल 5 रियाल 11 रियाल 15 रियाल। हाँ ये बोली इसे बोली। जिस बाजार में कभी गुलाम की कीमत 50,000 से ऊपर गई नहीं, आज पैगंबर गुलाम की सूरत में बिक रहा है। 50,000 से रेट की ओपनिंग। मेरे जवान नई नस्ल के शहजादों तकरीर सुन। उधर से एक दूसरे ने कहा 60,000। काफले के अमीर ने कहा अभी तो शुरू है, आगे बढ़ो। 1 लाख आगे बढ़ो। 4 लाख आगे बढ़ो। 10 लाख आगे बढ़ो।
लीडर हो तो ऐसा। और मौलवी ने जब जब कौम को आगे बढ़ाने की सोची है, कौम आगे बढ़ी है। क्या बात है। जब मौलवी खुद चाहता मैं आगे बढ़ जाऊं तो कौम आगे नहीं बढ़ती। मौलवियत अगर है, अगर मौलवियत रखना चाहते हो तो फिर ये जज्बा रखो कि हम उस नबी के गुलाम हैं जो खजूरों की गुठली चूस लेता है मगर उस्मान के घर दौलत की मंडी सजा देता है। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह बोलो तो बढ़ जाओ। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलो तब तो चाहूं। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। एक ने कहा एक तरफ यूसुफ को रखो और एक तरफ जितना यूसुफ का वजन होगा उतना ही सोना मैं लूंगा। तो दूसरे सेठ ने कहा रुको, एक तरफ यूसुफ को रखो, जितना सोना यूसुफ के वजन का होगा वो, और मुश्क भी मैं उतना ही रखूंगा जितना यूसुफ का वजन होगा। इतने में मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र जो जुलेखा के शौहर हैं, जो जुलेखा के शौहर है, वो आ गए। क्या हुआ? कब बोली लग रही है, बोली लग रही है, बोली लग रही है, बोली लग रही है। किसकी बोली? ये जो है या बुशरा हाज़ा गुलाम, क्या गजब का गुलाम है, क्या गजब का बच्चा है अभी भाई, क्या गजब का बच्चा है। कितना लग चुका, कितना लग चुका। कहा कि यूसुफ के वजन से जितना सोना हो और यूसुफ के वजन से मुश्क हो। अजीजे मिस्र ने कहा यूसुफ के वजन की चांदी भी शामिल कर लो, मैं लूंगा। यूसुफ के वजन की चांदी भी शामिल कर लो। इतने में आवाज आई। क्या आवाज? एक बुढ़िया झाड़ू दे रही थी। एक बुढ़िया झाड़ू दे रही थी, झाड़ू दे रही थी। वो पूछने लगी, अरे भाई हमेशा मैं सुबह उठती हूँ, मिस्र के बाजार की गलियों को झाड़ू देती हूँ, कुछ कमा लेती हूँ, हर दिन देखती हूँ कि 10 जा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं तो 20 आ रहे हैं, आज सब जा रहे हैं, आता कोई नहीं। आज सब जा रहे हैं, आता कोई नहीं। हुआ क्या? किसी ने कहा तुम झाड़ू ही देती रहोगी, तुम्हें खबर नहीं मिस्र के बाजार में बला का हसीनो जमील गुलाम आया है। लोग लेना चाहते हैं मगर ले सके न ले सके, पैसा सबके पास नहीं, पूंजी सबके पास नहीं, हौसला सबके पास नहीं। ले तो सब नहीं सकते मगर देख तो सब सकते हैं। सब उसी गुलाम को देख रहे हैं। इतना कहना था, झाड़ू फेंक कर चली। देख रही है कि अजीजे मिस्र बोल रहे हैं, अजीजे मिस्र बोल रहे हैं कि जितना सोना जितना मुश्क उतनी ही चांदी मेरी तरफ से, और इससे आगे कोई बढ़ने वाला नहीं। तो ये बुढ़िया कुछ बोल रही थी, हल्ला हुआ तो अजीजे मिस्र ने कहा ये आवाज कैसी? तो किसी ने कहा एक बूढ़ी औरत है, वो झाड़ू देती है, कुछ पैसे कमाती है, और वो बोलती है मैं भी बोली बोलूंगी। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह। मैं भी बोली बोलूंगी, मैं भी बोली बोलूंगी। लोग रोक रहे हैं, चुप चुप। झाड़ू लगाती है, 1000 की औकात नहीं और बादशाह से मुकाबला चल रहा है, तू ठहर पाएगी? तो अजीजे मिस्र ने कहा अरे सबको बोलने का अधिकार है, बोलने दो। तो जब कहा कि कितनी बोली लगी, कहा इतनी, अब तुम बोल दो, अब तुम बोल दो। तो बुढ़िया खरीद तो नहीं सकती थी मगर होशियार गजब की निकली। वो कहती है मेरे पास जो कुछ है
घर झोपड़ी है तो झोपड़ी, झाड़ू है तो झाड़ू, चप्पल है तो चप्पल, रोटी है तो रोटी, आटा है तो आटा। जो कुछ सब बेचकर कितना पैसा होगा, 500, 1000, 10,000 ये नहीं मालूम, मुझको पैसे पर नहीं जाना। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है सब देकर यूसुफ को लेना चाहती हूँ। नारे तकबीर, नारे मसला के आला हजरत। कुछ लोग तो ज़ईफा औरत के पागलपन पर हंसने लगे, कुछ लोग चिरकियां लेने लगे, कुछ लोग तिरकियां लेने लगे। ये चली थी मुकाबला करने को, ये चली थी यूसुफ की खरीदार बनने को। पहली ही पोजीशन में अपनी औकात दिखला बैठी, चल किनारे लग। तुझे हिम्मत कैसी पड़ी थी बारगाहे हुस्ने यूसुफ में पहुंचकर कीमत लगाने की? अजीज़े मिस्र की दौलत से मुकाबला हो रहा है। बड़े बड़े अंबानी और अडानी तो हुस्ने यूसुफ को खरीदने की सलाहियत खो रहे हैं, तू कैसे खरीद लेगी? चल बैठ जा। तो उस बूढ़ी औरत ने जो इश्क का जवाब दिया, जो इश्क का जवाब दिया, कुर्बान जाओ। बूढ़ी औरत कहती है, अरे मुझको तो पहले से मालूम था कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकूंगी, मगर बोली इसलिए बोल दी ताकि कल कयामत के दिन जब यूसुफ के खरीदारों का नाम आएगा तो उसी खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब अरे जग मगाने लगे, तो समझो 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 सरकार तशरीफ लाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल का ऐवान जब, जवान कहाँ चले गए? जवान कहाँ चले गए? अरे सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो 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 सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ, सब बोलो समझो सरकार तशरीफ। और कुछ लोग खामोश हैं, समझो सरकार तशरीफ। और जो शेर मुझे पसंद है और पसंदीदा शेर के लिए मैंने ये शेर पढ़ा है, और बस 2 ही शेर मैं पढ़ूंगा इसका। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, जब बुलावा। हबीब भाई आपकी दुआ मिलनी चाहिए। अल्लामा यूनुस साहब बस खुलूस के लफ्जों की तवज्जो दे दें आप। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगी, जब जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब जमीर सुनो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ
समझो अरे समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, जब हबीब खुदा मुस्कुरा। पैगंबरी भाइयों के हसद का शिकार हुई। पैगंबरी कुएं में डाली गई, पैगंबरी काफले में गुलाम बनाई गई, पैगंबरी मिस्र के बाजार में बेची गई, बेच कर ले गए अजीजे मिस्र घर। जमाले यूसुफी पे जुलेखा की नजर पड़ गई। अरे यार बहुत कशीश करके ये इत्र लाया हूं, खुशबू ले लो। बहुत कशीश करके ये इत्र लाया हूं भाई, खुशबू ले लो। ये सिर्फ मौलवियों की किताब का मजमून नहीं है, ये मेरे मखदूम शरफुद्दीन की किताब से निकला हुआ लहजा है। लहजा है, मोहब्बत से हाथ उठाकर कहो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। अरे हाथ उठाकर तुम्हारे हाथ लूल्हे न पड़े, अब्बास के लहू का सदका मिल जाए। जिंदगी के साथ हसनी हुसैनी तेवर में मुट्ठियों को मौलाई बना लो, लहजे को सिद्दीकी कर लो, तेवर को फारूकी कर लो, खुलूस को उस्मानी कर लो, हाथों को हसनी हुसैनी कर लो और दोनों मुट्ठियों को मौलाई बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पैगंबरी, पैगंबरी अजीजे मिस्र की हवेली में बंद दरवाजे में जुलेखा के हुस्न का शिकार होने को है। पैगंबरी जुलेखा तू तो बहुत खूबसूरत। कहा आंखों में आंखें डालकर बात करूं क्या, आंखों में आंखें डालकर बात करूं क्या। जुलेखा मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मगर मेरे हुस्न का ताजमहल जिस जमाल की झोपड़ी पे अपनी चाहत की तिजोरी को खोलना चाहती है, उस झोपड़ी में रहने वाले उस हुस्न के मालदार का नाम हजरत यूसुफ है। हवेली बंद, अजीजे मिस्र बाहर, जुलेखा अंदर, यूसुफ अंदर। जुलेखा की नीयत बिगड़ी, यूसुफ कोई नहीं है, यूसुफ कमरा बंद है, यूसुफ दरबान भी कोई नहीं है, बस मैं हूं, तू है। यूसुफ की पैगंबरी ने कहा आजमाना तेरा काम है, आजमाना तेरा काम है, अपने पैगंबर को बचाना मुस्तफ़ा के खुदा का काम है, मुस्तफ़ा के खुदा का काम है। देखते हो पैगंबरी कहां कहां गई। कितनी आजमाइश, अम्मी दुनिया छोड़ गई, अब्बा छूट गए, भाइयों ने जुल्म की इंतहा कर दी, कुएं में डाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए। जुलेखा ने हुस्न का शिकार करना चाहा, मगर एक दिन वो भी आया, जेल भी गए, जेल से निकले बादशाह हो गए। अब्बा को खबर मिली, 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 अब्बा को खबर मिली। मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ, कुछ वजह है, कुछ वजह है। अब्बा को खबर मिली, किसी कासिद ने कहा आपका बेटा यूसुफ, जिसे आप समझते हैं या जिनके बारे में बताया गया कि उसे भेड़िया ने खा लिया, जिनके बारे में बताया गया वो खत्म हो गए, वो खत्म नहीं हुए, वो मिस्र के बादशाह हैं, 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 वो मिस्र के बादशाह हैं। हजरत याकूब ने जो ही सुना, चेहरे पे अभी खुशी नहीं आई, बिछड़ा हुआ बेटा, चेहरे पे खुशी नहीं आई।
मेरे पे खुशी नहीं, इतना आजमाया हुआ बेटा, इतना आजमाया हुआ बेटा। मैंने कहानी पेश कर दी। इतना आजमाया हुआ बेटा, बिछड़ा हुआ बेटा, आजमाया बेटा, बिसरे के बाजार में बेचा हुआ बेटा, कनान के कुएं में डाला हुआ बेटा, काफले में गुलाम बनाया हुआ बेटा, जुलेखा के हुस्न से बचने वाला बेटा। माँ दुनिया छोड़ गई, जुदाई का दाग लेकर जीने वाला बेटा, बाप बिछड़ गया, बिछड़ा हुआ बेटा। और जब इस बेटे के ताल्लुक से कासिद ने कहा कि तेरा बेटा ठीक है यूसुफ, तो खुश नहीं हुए याकूब, बल्कि ये कहा पहले ये बता कि मेरा बेटा किस मजहब पर है। 3-4 नारा तो लगना ही चाहिए था कम से कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझको ये ना बताओ कि बादशाह कैसे हुआ, मुझको ये ना बताओ कि कनान की कहानी क्या है, मुझको ये ना बताओ कि काफले वाले ने कैसे बेचा, मुझको ये ना बताओ कि बादशाह हो गया तो अब क्या कहना। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं, मेरी दौलत का नाम पैसा नहीं, मेरी दौलत का नाम इख्तिदार नहीं, मेरी दौलत का नाम इख्तियार नहीं। ये तो बताओ, अरे यूसुफ के बादशाह होने की खबर लाने वालों, यूसुफ का मजहब क्या है? कहा इस्लाम। क्या कहा? अरे हाथ उठाकर बोलो क्या कहा? अरे हाथ उठाकर बोलो क्या कहा? इस्लाम। तो हजरत याकूब ने कहा अब मुझको मेरी खोई हुई नेमत मिल गई, अब मुझको मेरी खोई हुई नेमत, अब मुझको मेरी खोई हुई नेमत, अब मुझको मेरी खोई हुई नेमत। बेटा जहां जवान हुआ, बेटी का रिश्ता लगा, क्या दोगे? क्या दोगे? जब तक पल्सर नहीं दोगे बारात चलेगी नहीं। ये जालिम बेटियों के बाप पर उस दिन जुल्म सितम का सख्त हथौड़ा गाड़ी की सूरत में बरसाते हैं, जब बेचारा बाप अपना सब कुछ बेचकर बारात के खाने और पीने के इंतजाम में लगा रहता है कि इज्जत बचाने के लिए बेटी का बाप कुछ भी करेगा। बेटियों के बाप, तेरा भी मालिक मौला है, तेरी बेटी का खालिक भी मौला है। अगर कभी ऐन रिश्ते के मौके पर किसी जालिम बाप ने अपने बेटे की शादी में तेरी दौलत पे नजर रखते हुए तेरी बेटी के लिए अपनी बारात को लाने में रुकावट का ये हथौड़ा इस्तेमाल किया, तो क्या अगर तेरे बेटे को और बेटी मिल सकती है तो मेरी बेटी को भी और बेटा मिल सकता है। और ऐलान कर दो, हबीबुल्लाह फैजी साहब को बुलाओ, मुफ्ती साहब किबला को बुलाओ, इलाके के उलमा को बुलाओ, जिम्मेदारों को बुलाओ कि गवाह रहना, मैंने इसलिए अपनी बेटी की शादी ऐसे आवारा बैल से करना छोड़ दिया है जिसको मेरी बेटी नहीं चाहिए, जिसको गाड़ी स्प्लेंडर चाहिए। अरे मेरा मौला मुझे मेरी बेटी को अभागन नहीं रखेगा, कभी ना कभी तो सुहागन का लिबास पहन ही लेगी। जिस दिन 4 बारात लौटाओगे ना, जिस दिन 4 बारात लौटा दोगे ना बेटियों के बाप, अरे बेटे के बाप तेरी गैरत किस कुएं में जाकर डूब मरी है। पैदा करे वो अच्छा पैगाम, कपड़े बाजार से खरीद कर किसी तरह लाए वो, ला 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 ला, बेटी को घर में रहमत बनाकर कलेजे लगाकर सुलावे वो। हबीबुल्लाह भाई, आपके पास भी बेटियों की तादाद ज्यादा है, मेरे पास भी बेटियां ज्यादा है। खुदा की कसम बेटा
घर पहुंची, अब्बा आ गए, पहले 2 बार गाल चूमेगा, फिर बोलेगा अब्बा। और बेटी दौड़ कर आती है, कदमों से लिपट कर कहती है बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए पापा, क्या बात, भूख लगी है पापा। खुदा की कसम, जब बेटी घर पहुंचते ही कदम से लिपट कर कहती है मेरे बाबा आ गए, तो 10 दिन की रात जागने की मेहनत और दिन भागने की ताकत जो चलने नहीं देना चाहती, फिर से कहती है बेटी तू सलामत रहा, मैं फिर उड़ीसा जाऊंगा। बेटी तू सलामत रहा, मैं फिर शहर बरेली आला हजरत के कदमों को चूम कर तेरे मुकद्दर की दुआ करूंगा कि बेटा भी नेमत है, मगर ए बेटी तेरा जवाब नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, गमखार की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे बेटियों रिसालत। का रिश्ता करो। इंजीनियर मत ढूंढो, बाद में ढूंढो। डॉक्टर बाद में ढूंढो, बालिस्टर बाद में ढूंढो, रीडर बाद में ढूंढो। सबसे पहले ये ढूंढो गुलाम मुस्तफा है कि नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। सबसे पहले ये देखो कि भाई डॉक्टर साहब हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, मगर तेरे सीने के आईने में मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से अजमत और मोहब्बत का चिराग जलता है या नहीं जलता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। याद रख, अगर इंजीनियर 3 लाख की भी महीने की नौकरी पे हो और उसके सीने में आका की मोहब्बत न हो तो उसे ठोकर से मार दे। और किसी झोपड़ी में आका की मोहब्बत में मस्त रहने वाला मौलवी हो। जिंदाबाद, बहुत और बेटियों से क्या कि जो बबर शेर होता है, तबीयत के खिलाफ मगर मौजू के मुताबिक, जो बबर शेर होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, दाढ़ी। और शेरनी उसी शेर को पसंद करती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। तो अगर कोई मौलवी से शादी नहीं करना चाहे तो मौलवियों तुम कह दो, अरे मैं शेर हूँ शेर, अपने घर के मांद में बकरियों को ला नहीं सकता, मुझसे तो वही शादी करेगी जो शेरनी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। चूंकि बकरियां जो है बुजदिल पैदा करती हैं, मगर जो शेरनी होती है वो बुजदिल नहीं, वो तारिक बिन ज़ियाद पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो मोहम्मद बिन कासिम पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो हजरत टीपू सुल्तान पैदा करती है। जो शेरनी होती है वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा करती है। और जब भी इस्लाम के सूरमाओं के घोड़े समंदर की लहरों में उतरते हैं, बयाबानों से गुजरते हैं, जंगलों से निकलते हैं, तो इकबाल का शेर तड़प कर कहता है, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अरे दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मौला की आमद। नारे तकबीर। सुल्तानुल मुहक्किकीन तेवर का जवाब, सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी पैदा हुए मनेर शरीफ पटना में। रोजा उनका नवादा के पहलू में नहीं, बिहार के पहलू में मैं हूँ, और इस पहलू की हिफाजत बिहार में करते हैं शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। सुभान अल्लाह, सुभान मजार वहाँ है माशाअल्लाह। बिहार शरीफ। 700 साल 7 सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनियाए शरीयत व तरीक़त का इतना बड़ा कोई सूफी कलमकार पैदा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनका खत पहुंचता था
हजरत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन चला गए दिल्ली के पास। खत जहां जाता है वो भी देखो भाई शाहिद बाबू, कभी कभी तकलीफ मुझको क्या होती है ना कि मैं अच्छी बात करता हूं तो इधर उधर क्यों लोग देखते हैं। खत कौन लिखते हैं? बिहार वाले मजदूर। खत कहां जाता है? दिल्ली। दिल्ली में कहा? चरागे दिल्ली के पास। चरागे दिल्ली कौन? महबूब इलाही के खलीफा। वाह वाह वाह। और हजरत नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जिन्होंने महबूब इलाही से लिया नहीं पिया है। अरे बाबा, एक सूरत की मुलाजा फरमाइए, एक सूरत की दो दो मूर्तियां, एक सूरत की दो दो मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बदिया बदिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। किस सूरत की मूरत है? उस सूरत का नाम फरीद है। उस सूरत का नाम क्या है? फरीद। जिनको जब याद करता हूं तो ये शेर खुद चल कर आता है कि तेरी दीद को अपनी ईद कहे, 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 तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब बाबा फरीद, फरीद कहे सब बाबा फरीद, फरीद। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस महबूब इलाही, उस महबूब इलाही, उस महबूब इलाही के महबूब खलीफा मुराद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, वो जब खत पढ़ते तो डूब जाते हैं। मुरीदों ने पूछा, एक जुमला दे रहा हूं, जो साहिब दिल है वो समझेंगे, जो साहिब दिल है इस जुमले को समझेंगे। उनसे पूछा गया, इतने गौर फिक्र से क्या पढ़ते हैं आप? पढ़ लेने के बाद कहा, कुछ पूछा था तुमने? वाह वाह वाह, क्या बात है। पूछा था तुमने? मैं पूछ रहा हूं कि इतने गौर के साथ क्या पढ़ रहे थे आप? कहा, बिहार के मेरे भाई शरफा का खत आया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। तो खत में क्या था जो आप इतने गौर से पढ़ रहे थे? तो फरमाते हैं ख्वाजा नसीर कि जब शरफा का खत पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया हो। अल्लाह 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 अल्लाह। वो लिखते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, ऐ मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत का नाम है इस्लाम। इस्लाम जिंदाबाद। तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत का नाम है, हाथ उठाकर बोल दो, तेरी सबसे बड़ी नेमत का नाम है इस्लाम। इस्लाम। आगे सुनो, 1000 जान भी देनी पड़े तो हजारों जान देना, मगर इस नेमत को जाने न देना। क्या बात है, बहुत अच्छे। 1000 जान देना मगर इस नेमत को जाने न देना। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने फरमाया, अच्छे रजा ने फरमाया, सच्चे रजा ने फरमाया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जहां दो जहां फिदा करूं, नहीं दो जहां से भी जी भरा करूं, क्या करो जहां नहीं। ऐ इस्लाम के बेटो, इस्लाम तुम्हारा मजहब है, इस्लाम जो चाहता है वो करो। मुसलमानों को क्या करना चाहिए जिससे इस्लाम समझ में आए? मुस्तफा फरमाते, अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज रहे।
किसी के माल की चोरी करते हो, इसका मतलब अपने मुसलमान होने पे गौर करो। किसी की अमानत में खयानत करते हो, गौर करो। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, तालीम का चराग आम करो। गुलामी मुस्तफ़ा की सनद बांटते रहो। बदअकीदों की सोबत से बचो। अजमत मुस्तफ़ा के मुनकरीन से अपना रिश्ता मत रखो, ताकि तुम्हारी बेटियां डॉक्टर भी बने तो राबिया बिसरिया की कनीज भी बने, और तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी बने तो हजरत मौलाए कायनात का गुलाम भी बने। मेरा मजहब, सब हाथ उठा दो ताकि मैं बैठ जाऊं। देख लीजिए दाएं बाएं किसी के पास हाथ है क्या जो अभी तक नहीं उठा है? देख लीजिए, देख लीजिए। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। ये कहते हुए बैठने की कोशिश में हूं, इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हजरत हबीब को भी सुनना है, हजरत शाम को भी मुलाहिजा करना है। इस्लाम अगर मजहब है, आप मुसलमान हो तो 24 घंटे में 10 मिनट कम से कम इसलिए वक्त निकालो कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान किसे कहते हैं? 10 मिनट का वक्त निकालो, दिल की सफाई पर तवज्जो दो, नजर को पाक करो, हिर्स व हवस से दिल पाक करो। कभी मौका मिला फिर आपने याद किया तो वक्त से पहले बताइएगा कि दिल की सफाई किसे कहते हैं, दिल साफ कैसे होता है। और जब दिल साफ हो जाता है तो सच बताना, जब घर साफ हो गया तो घर में चमक आती है, जब जिस्म साफ हो गया तो जिस्म में चमक आती है, जब दिल साफ हो गया तो दिल में चमक आती है। दिल किसी का घर नहीं है, ये खुदा की तजल्ली का घर है, ये खुदा की तजल्ली का घर है। और जब दिल साफ तो खुदा की तजल्ली उतरेगी, और जब खुदा की तजल्ली उतरेगी तो जुबान से तुम कुछ कहोगे, ये दिल की तजल्ली तेरे उस काम पर अपना हाँ कर देगी। अल्लाह हम सबों को मुसलमान रखे, साहिब इस्लाम रखे। अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए, अपनी लाइफ की असेसमेंट कीजिए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी खामी आई हो, आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। ये दुआ अज़मन व उसको दूसियाँ व जुमला जहाँ आमीन। बाद जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।